आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आप सभी के सहयोग से, और क्योंकि आप स्वामी जी की बात को इतना गहराई से और तन्मयाकार होकर के सुन रहे हैं। ये तन्मयाकार ऐसी चीज है कि अगर हम सनातन सत्य की तरफ तन्मयाकार हो जावें, कुदरती रचना, कुदरत के कानून की तरफ तन्मयाकार हो जावें, तो हमारी मुक्ति निश्चित है। तो स्वामी जी, आपकी सत्संग ही ऐसी है कि ये व्यक्ति को तन्मयाकार बना देती है, क्योंकि ये किसी एक पर्टिकुलर भगवान की बात नहीं है, न कोई काटना है न कोई पीटना है। ये तो रियलिटी ऑफ दिस यूनिवर्स, उसके बारे में बात है। कौन नहीं जानना चाहेगा। तो स्वामी जी, समस्त श्रोताओं की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद कृतज्ञता। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, आपने कई बार बताया कि ये जितना मन वचन काया का संचालन है, ये कुदरत करती है, मान लिया। और आप ये भी कहते हैं कि सारे संजोग कुदरत जुटाती है। तो जो कॉमन मैन तो ये समझता है कि मैं एक्स से मिला, ये संजोग हो गया, और जो है वाई मेरे से मिला, ये संजोग हो गया, आज मेरे पैसे मेरे पास में आ गए, ये संजोग आ गया। लेकिन इसके पीछे साइंस क्या है? संजोग की साइंस को थोड़ा विस्तार से बताइए और उदाहरण देकर के बताइए, ताकि कि कॉमन मैन को स्पष्ट हो जावे। क्योंकि संजोग समझ में नहीं आएंगे तो कुदरत समझ में नहीं आएगी। तो इसीलिए संजोग के साइंस को आप गहराई से, अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से कृपया कॉमन मैन की दृष्टि से समझाने का जो है कृपा करें। जय सच्चिदानंद। प्रश्न के लिए धन्यवाद। बहुत सुंदर बात है कि कैसे हम अपने जीवन के अंदर जो जो अवस्थाएं आती हैं, जिसको हम संजोग कहते हैं, वो संजोग किस प्रकार से साइंटिफिक प्रोसेस से आता है। इनका फॉर्म जो होता है, वो फाइनल फॉर्म के पीछे साइंस क्या है। सबसे पहली बात तो ये है, साइंस समझने के लिए हमारा सबका शरीर तो कुदरती रचना ही है, और शरीर का क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर कुदरत है। ये सभी शरीरों का कॉमन प्रिंसिपल है, इसमें कोई विशेष या स्पेशलिटी नहीं है। अभी आता है शरीर का रोल, जिसमें एक दूसरे को मिलना और कर्मों की भुगतान करना, थोड़े समय के लिए या लंबे समय के लिए, पाप का या पुण्य का, या तो मन वचन काया की अवस्था का कर्मों की भुगतान करना। तो ये संजोग कैसे बनता है? तो जिस प्रकार से आपको कर्म की जो भावना होती है, भाव, इंटेंशन इन अ प्रीवियस बर्थ, उसी के रिजल्ट के रूप में हमारा मन बना हुआ है, वो तो ऑटो मोड से निकलता है। मगर मन के प्रोसेस के बाद, मन बुद्धि चित्त अहंकार के अंतस्करण की प्रोसेस के बाद जो प्रोडक्शन हुआ स्पीच और एक्शन का, जो कुदरत के पास गया, वो कुदरत हमको स्पीच और एक्शन के संजोग देती है। उसमें व्यक्ति भी आती है और संजोग भी आता है कि कब गुस्सा करना है, कब प्रेम करना है, किसी के साथ करना है, कब करना है, कौन सी जगह पे करना है,
ये सब कुदरत तय करती है, आपके कर्मों के, पिछले अवतार के कर्मों के मुताबिक। और आज आपके मन वचन काया या दुनिया की कोई भी व्यक्ति के मन वचन काया, प्लेयर के अलावा उनके कोई सेपरेट रोल नहीं है। तो दोनों प्लेयरों को मिलाना और एक्शन करवाना ये कुदरत का काम है, बिकॉज ऑफ कर्म। अभी कई लोगों को लगता है कि भी क्या कुदरत का इतना पावर है कि मेरे को जानबूझ के झूठ बुलवाता है, मारामारी करवाता है, अच्छा काम करवाता है, बुरा काम करवाता है, क्या मेरे हाथ में कुछ नहीं है? तब कुदरत कहती है कि जब प्लेयर और प्लेयर को जिंदा रखने का संजोग भी मैं देता हूं और अवस्था भी मैं बनाता हूं, तो तुम्हारे पास कौन सी शक्ति हो सकती है? तो मनुष्य प्रश्न करता है, क्या सब कुछ तो हम करते हैं, विचार भी हम करते हैं, बोलते भी हमें, क्रिया भी हम करते हैं, धन इकट्ठा करते हैं, शादी भी हम करते हैं, बच्चे भी हम करते हैं, और साधन संपत्ति सत्ता हम सजाते हैं, बनाते हैं। ये तो हमारी आंखों के सामने होता है, तो वो हम नहीं करते हैं, कैसा मानेंगे? तब कुदरत कहती है, हे इंसान, ये जो इंसान के रूप में जो शरीर है और शरीर की सभी अवस्थाएं हैं, वो मेरी तो है। आप मानते हो मेरी है, मैं शरीर हूं और मन वचन काया मैं चला रहा हूं, आप मानते हैं, वो ही तो भ्रांति है। आप न शरीर हो और न ही शरीर को चलाने वाले हो और न ही अवस्थाओं को बनाने वाले हैं और न ही अवस्थाओं को अंत करने वाले हो और न ही शरीर का अंत करने वाले हो। कोई भी कंट्रोल कोई भी ह्यूमन के पास नहीं है। मगर भ्रांति से लगता है कि मन वचन काया चलता है, वो मैं चलाता हूं, क्योंकि मन वचन काया ही मैं हूं। तो ये भ्रांति का ज्ञान है। वास्तव में कुदरत का कानून साफ है कि आपने आत्मा की, चेतन की हाजिरी में जो कुछ भाव किए हैं, वो भाव का फल देना, वो मेरी ड्यूटी है। क्या है? ड्यूटी या रोल है। और वो देना ही पड़ेगा। तो मैं अपनी ड्यूटी बजा रहा हूं आपके कर्मों का फल देने की। मेरे पास भी किसी को सुख दुख देने की, अच्छा बुरा संजोग देने की स्वतंत्रता नहीं है, क्योंकि कुदरती रचना कहती है वो भी कानून के ऊपर आधारित है। और कानून से जो अवस्था बनती है वो 6 तत्वों के ऊपर आधारित है। तो कोई भी अवस्था 6 तत्वों से बाहर नहीं है। मन वचन काया भी 6 तत्वों से बना है और ब्रह्मांड भी 6 तत्वों से बना है। इसीलिए कहा जो पिंडे सो ब्रह्मांडे और ब्रह्मांडे सो पिंडे। तो पिंड और ब्रह्मांड में तत्व के रूप में कोई डिफरेंस नहीं है, अवस्था के रूप में है। तो सबसे बड़ा फंडामेंटल अज्ञान ये है कि कुदरत कहते हैं तुम चेतन हो, अविनाशी हो, अनंत शक्ति वाले हो, और तुम्हारी हाजिरी में अज्ञानता के वश जो कर्म बनते हैं रिलेटिव सत्य की वैल्यू के, चाहे वो राग है या द्वेष वाले, उसी का मैं फल देता हूं। हालांकि तुमको उससे कोई मतलब नहीं है, मगर तुम मानते हो और उसी का मैं फल देता हूं। तो फल और फल की भुगतान की सभी अवस्थाएं वो तो मेरा ही स्वरूप है। आज भी आप अज्ञान के वश बना हुआ जो जीवन है, मनुष्य का, प्राणी का, देवलोक का, नरकलोक का, ये सभी प्राणियों में आज भी आप उपलब्ध है और अलग है।
आज भी, मगर क्योंकि अज्ञान मान्यताओं से, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म से जो आपका ज्ञान दर्शन के ऊपर जो आवरण आ चुका है, इसी वजह से आप वास्तविकता को समझ नहीं पाते हैं और भ्रांति के ज्ञान से मालिकी भाव, कर्ता भाव और भोक्ता भाव करते रहते हैं, कर्म बनते रहते हैं और कुदरत कर्म के फलस्वरूप जन्म मरण भी देते रहते हैं। तो इसमें कोई वो बात नहीं है कि हमारी कोई बड़ी गलती हो गई है। हमारी गलती ये हो गई है कि शरीर हम नहीं है, मगर वो मानना आम आदमी के लिए डिफिकल्ट क्यों हो गया? क्योंकि शरीर 24 घंटा हमारे साथ रहता है, बाकी सब चीजें हमारी हो सकती है मगर 24 घंटा हमारे साथ नहीं रहती है। तो कुदरत कहते हैं, आपको सिंपल समझना है कि आप कहते हैं कि मकान मेरा है मगर मैं मकान हूं, ऐसा कभी बोलते हैं? नहीं। कार मेरी है, वो कहते हैं मैं कार हूं, बोलते हैं? नहीं। मगर यहां गलती हो गई, शरीर मेरा है और मैं ही शरीर हूं, बस ये गलती हो गई। मेरा बोलने से तकलीफ नहीं है क्योंकि तुम्हारे पास है मगर तुम एक नहीं। मकान तुम्हारे पास है मगर तुम मकान, कार तुम्हारे पास है मगर तुम कार नहीं। ऐसे शरीर तुम्हारे पास है मगर शरीर नहीं है। मगर यह गलती हो गई। और इसीलिए प्रकृति का सभी गुण मेरा है, प्रकृति की सभी भुगतान मैं कर रहा हूं और प्रकृति की सभी क्रिया मैं कर रहा हूं, ये भ्रांति खड़ी हो गई और वही अज्ञान से फिर नए कर्म बनते हैं और कुदरत हमको वो कर्मों की सजा भी, फल भी देता है। तो अज्ञानता ये है। तो बात एकदम सरल, सहज और सुगम है, मगर इसको समझने के लिए थोड़ी गहराई चाहिए और साइंटिफिक विजन चाहिए। वो समझने के बाद ये विज्ञान समझना आपके लिए बहुत आसान है, क्योंकि ये तो दिखता है। जैसे उल्टी रिलेटिव सत्य से, रिलेटिव दृष्टि से रिलेटिव सत्य दिखता है, ऐसे सनातन सत्य की दृष्टि से सनातन दिखता है। इसमें कोई विशेषता नहीं है। दृष्टि परिवर्तन वो इंपॉर्टेंट है, दृश्य परिवर्तन इंपॉर्टेंट नहीं है। और व्यवहार में तो हम सबको मालूम भी है कि आज शादी करते हैं और आज से ही मालूम हो जाता है कि ये मेरी धर्मपत्नी है और ये मेरा पति देव है, आज से ही चेंज हो जाते हैं। तो बाद में वही दृष्टि से व्यवहार होता है, तो वहां तो समझ में आता है कि दृष्टि परिवर्तन हुई, मगर यहाँ दृष्टि परिवर्तन होती है मगर मालूम नहीं होता है। बस यही तकलीफ है और यही अज्ञान है। और इसलिए ये अज्ञान को मिटाने के लिए ये आध्यात्म विज्ञान है। प्रकृति को बदलने के लिए, सुधारने के लिए आध्यात्म विज्ञान नहीं है। दृष्टि को बदलने के लिए, दृष्टि को सुधारने के लिए और दृष्टि को साइंटिफिक बनाने के लिए ये आध्यात्म विज्ञान है। जैसे जैसे समझ में आएगा, आपको समझ में आएगा कि विज्ञान सहज, सरल और सुगम है। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गूढ़ चीज को आपने एकदम, जो ग्रास रूट का व्यक्ति कहिए, गांव का व्यक्ति कहिए, आदिवासी कहिए, कम पढ़ा लिखा कहिए, वो भी इस बात को समझ सकता है कि जो हमारे सामने दिखाई दे रहा है ये वही सब कुछ नहीं है। उसी को ही सच मान लेते हैं, वो अज्ञान है। लेकिन इसके बियॉन्ड कोई जाता है, सनातन सत्य के अंदर कुदरत के कानून में जाता है तो विज्ञान बन जाता है। तो ये दो दृष्टि हो गई, एक तो व्यवहार जगत की और एक निश्चय जगत की। इन दोनों दृष्टियों को अच्छी तरह से समझना है, वही है विज्ञान है। और जब समझ में आ जाती है तो रास्ता निकल जाता है। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके प्रति कृतज्ञता। स्वामी जी, आपने बहुत सुंदर रूप से सब चीज़ बताया है और हमने ये जो है वो जानकारी में आया है, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भाव, ये 5 समवाय होते हैं। और कई लोग जो है वो पुरुषार्थ और इस तरीके के 5 भावों को काल, स्वभाव, कर्म, पुरुषार्थ और नियति मानते हैं। दोनों एक जैसे हैं। ये भी जो है वो संयोग से साथ जुड़े हुए रहते हैं, तो ये भी अपना काम करते हैं। तो कृपया
ये संयोग की इस थ्योरी द्रव्य क्षेत्र काल भाव और भाव, इसको भी समझना जरूरी होता है, तभी हमारी चीज़ समझ में आएगी आखिर ये क्या है। ये बार बार बताए जाते हैं और डे टू डे हमारे काम आते हैं, मिनट टू मिनट काम आते हैं, ये हमारे साधन है। तो थोड़ा कृपया इस पर भी अध्यात्म ज्ञान की दृष्टि से प्रकाश डालिए। सबसे पहली बात है कि ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव और भव एक साइंस है, और साइंस के आधार से अवस्था होती है। अवस्था के पीछे साइंस है, जो हम नहीं जानते तो शास्त्र ने बताया कि ये कार्य हुआ, इसके पीछे क्या है। द्रव्य भी है, क्षेत्र है, काल हो, भाव है और भव है। तो कोई भी अवस्था के पीछे ये 5 चीजें होती है। समवाय कारण, क्या बताया? समवाय कारण। समवाय का मतलब होता है ये कार्य होने का फंडामेंटल रीजन। फंडामेंटल मतलब लॉ ऑफ नेचर। कॉज तो आपका है, कॉज कुदरत का नहीं है, मगर कुदरत को कॉज को इफेक्ट में लाने के लिए ये 5 समवाय कारण से कार्य करती है, साधन है उसके। हाँ, तो द्रव्य 2 प्रकार की उसका डेफिनेशन है। आत्मा को भी द्रव्य कहते हैं और शरीर को भी द्रव्य कहते हैं। तो आत्मा का मतलब होता है कि वो ही आत्मा जिन्होंकी हाजिरी में कर्म हुआ था, भुगतान में भी वही आत्मा चाहिए, और भुगतान करने वाला भी वही आत्मा चाहिए। बॉडी भले अलग रहेगी मगर आत्मा तो सेम रहेगा। दूसरा, द्रव्य के बाद क्षेत्र। क्षेत्र का मतलब जो क्षेत्र के ऊपर आपको भुगतान करना है, वो क्षेत्र, बिना क्षेत्र रिजल्ट भी नहीं। प्लेस वो भी कुदरत दूसरा देती है। पहले सोल, दूसरा क्षेत्र। काल यानी समय, जो समय पे मिलना है वो ही समय पे मिलेगा, बाद में या पहले नहीं मिलेगा। ये भी कुदरत काल नक्की करता है, कोई भी अवस्था का समय भी वो नक्की करता है। और भाव का मतलब होता है जिस भाव का हमको रिजल्ट मिल रहा है वो, यानी भाव से जो भाव कहा वो भाव। और द्रव्य क्षेत्र काल भाव और भव का मतलब होता है जिस भव में भुगतान मिलेगी वो, क्योंकि कर्म मनुष्य भव में तो बांध लिए, मनुष्य में भी मिल सकते हैं, पशु योनि में भी मिल सकते हैं, नरगति में भी मिल सकते हैं, देवलोक में भी मिल सकते हैं, तो वो भव है। अब कौन से भव में, कर्म तो बता दिया, कौन से भव में मिलेगा वो भी कौन डिसाइड करेगा? कुदरत। यानी द्रव्य तो आत्मा तो वही रहेगा, दोनों के पास कर्म का भुगतान करने वाला और कर्म का रिजल्ट देने वाला, ये दोनों का आत्मा सेम रहेगा, बॉडी अलग अलग। तो द्रव्य, क्षेत्र यानी प्लेस, काल यानी समय, भाव यानी जिस भाव से कर्म बनाया था वो, और भव का मतलब कौन से अवतार में मिलेगा। ये 5 समवाय कारण कुदरत इकट्ठा करेगी तो रिजल्ट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो ये 5 समवाय कारण वो रिजल्ट को बनाने में कुदरत की प्रोसेस है, हमारी नहीं। हमने भाव कर दिया तो रिजल्ट के 5 समवाय कारणों से बनेगा। इसमें से एक भी नहीं होगा, समय भी नहीं होगा तो रिजल्ट नहीं आएगा, प्लेस भी नहीं होगा तो भी रिजल्ट नहीं आएगा, और भाव भी नहीं होगा तो भी रिजल्ट नहीं आएगा। अगर मेरे को ये कर्म की भुगतान आज से 5वें भाव में करनी है तो उसके 4 भाव में वो रिजल्ट नहीं आएगा। तो ये सब टाइमिंग मिलाना ये कुदरत का काम है, इसीलिए उसको समवाय कारण बोलते हैं। वो कुदरत का कारण है, हमने जो कॉज डाला है उसके इफेक्ट का ये कारणों से रिजल्ट मिलता है, और वो 5 समवाय कारण वो कुदरत का ही है, हमारा नहीं है। हमारे कर्म के रिजल्ट के लिए ये प्रोसेस साइंटिफिक बनाने के लिए ये बताइए,
ताकि लोगों को समझ में आया कि इनके पीछे भी साइंस है, कोई रैंडम नहीं है। तो ये बताने के लिए कहा है। मैं समझता हूँ आपको ये 5 समवाय कारण का क्या रहस्य है वो धीरे धीरे आपको समझ में आ गया। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी, अब हमारे श्रोतागण ये कहते हैं कि आप गहन गहन बातें तो कर रहे हो, लेकिन हम तो समाज में जी रहे हैं। रोजमर्रा का जीवन, उठना बैठना, सोना, बाल बच्चे, परिवार, ये सब कुछ हमारे साथ चलता है। तो आप कृपया उसके बारे में भी थोड़ा बताइए कि जो हमारा ये सामाजिक जीवन है, इस सामाजिक जीवन बहुत सुंदर चले, चाहे हमारी पढ़ाई का हो, चाहे हमारा ब्याह शादी का हो, चाहे बाल बच्चों का हो, चाहे हम बुजुर्ग हो जाएं, चाहे हम धंधा करने वाले हों, नेता हों, लेखक हों, गृहस्थी हों, सन्यासी हो, तो कोई ऐसा एक सूत्र दीजिए जिसकी एप्लीकेशन सन्यासी से लगा करके आम मजदूर जो कि खड्डा खोदने वाला ही है, वो मोटे मोटे सूत्र दीजिए। बहुत गहन बातें कोई व्यक्ति समझ ना पाए, क्योंकि समाज में मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग, तीनों वर्ग का अर्थ फाइनेंशियली नहीं, बुद्धि की दृष्टि से कह रहा हूं। तो आप ऐसे कॉमन सूत्र दीजिए कि हर सामाजिक प्राणी उसको अपना ले, तो निश्चित तौर पे हम कह सकें कि तुम्हारा जीवन आनंदमय और अच्छा जीवन होगा। कृपया वो सूत्र अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से दीजिए। जय सच्चिदानंद। प्रश्न के लिए धन्यवाद। बहुत अच्छा प्रश्न है, जो सभी को, सभी व्यक्तियों को, सभी जीवों को अपने व्यवहार में, चाहे त्यागी है, चाहे भोगी है, चाहे संसारी है, चाहे साधु है, चाहे डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जो भी है, बिजनेसमैन, शादीशुदा है, अनमैरिड है, मैरिड है, ब्रह्मचारी है, शिक्षक है, विद्यार्थी है, माँ बाप है, पति पत्नी, सास ससुर है, कोई भी रिलेशन है, सभी व्यक्तियों को काम में आता है। ऐसा कोई सूत्र चाहिए, जो सूत्र सभी को अपने अपने जीवन में हेल्पफुल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हेल्पफुल। तो ये सभी के लिए हेल्पफुल सूत्र कौन सा है, उसका टाइटल है, डिटेल में बाद में बताऊंगा, वीर्य की इकोनॉमी। टाइटल क्या है? वीर्य की इकोनॉमी। वीर्य का कंट्रोल नहीं, इकोनॉमी। जैसे पैसे का हम इकोनॉमी करते हैं फॉर अवर फ्यूचर। अभी उसके पीछे साइंस बताऊं और बाद में बताऊंगा कि सभी व्यक्तियों के लिए कैसे हेल्पफुल है। सबसे पहली बात, एक वीर्य के बूंद के अंदर मनुष्य बनाने की ताकत है, और वो बूंद जो होता है, बूंद से पूरा मनुष्य का बॉडी बनता है। स्पर्म कहते हैं उसे। स्पर्म, या इंग्लिश में उसको स्पर्म कहते हैं। तो इससे हड्डियां भी बनती है, मसल्स भी बनता है, ये 5 सेंसेस भी बनती है, स्ट्रॉन्ग दांत भी बनता है, जीभ भी बनती है, देखने की आंखें भी बनती है, सुनने का कान बनता है, सुगंध लेने का नाक बनता है, टेस्ट लेने की जीभ बनती है, और स्पर्श की चमड़ी भी बनती है, एक ही स्पर्म में से। यानी उनकी ताकत देखो रिलेटिव जगत में, कि एक पंप से पूरा इंसान बनता है, और वो इंसान की लाइफ होती है 40, 50, 80, 100, 125 साल तक भी हो सकती है। इतना ताकत, इतना पावर। तो मैं ये कहता हूं, अगर आपको अच्छी मां बनना है तो भी वीर्य की इकोनॉमी जरूरी है। क्योंकि
आपका बॉडी अच्छा रहेगा। वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी करने की ज़रूरत नहीं। आपकी एनर्जी को सेव करो, अननेसेसरी वेस्ट मत करो। दे सर्वाइव एंड सर्वाइव रहने के लिए और आपकी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आपको अच्छा पिता बनना है तो भी वीर्य की इकोनॉमी जरूरी है। अगर आपको अच्छा स्टूडेंट बनना है, स्कूल, कॉलेज, मास्टर डिग्री या पीएचडी का, तो भी ये जरूरी है। अगर आपको लॉयर, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंजीनियर बनना है या सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, तो भी ये जरूरी है। आप साधु संत सन्यासी है तो भी जरूरी है। आप राजनेता है या सामाजिक नेता है तो भी जरूरी है। आप राजा है या पटावाला है तो भी जरूरी है। आप कारकुन है या नौकर है या बॉस है तो भी जरूरी है। आप सैनिक है या खेडूत है तो भी जरूरी है। यानी हर क्षेत्र के अंदर ये जो सूत्र है कि वीर्य की इकोनॉमी, मतलब हम ब्रह्मचर्य की बात नहीं करते हैं, मगर ट्राई टू सेव योर एनर्जी, बिकॉज एक बूंद के अंदर पूरे मनुष्य को बनाने की ताकत है। अगर वो ताकत आपने सेव कर दिया तो आपकी बॉडी में क्रांति आएगी। आपका मन, आपकी बुद्धि, आपकी भाषा, आपका वर्तन अपने आप शक्तिशाली बन जाएगा। अगर वेस्ट करोगे तो कोई बेनिफिट, थोड़े क्षण के लिए मनोरंजन मिलेगा। बच्चे तो इतने पैदा नहीं कर सकते हैं, मगर हम हमारी एनर्जी को वेस्ट तो कर सकते हैं क्षणिक आनंद के लिए। तो मैं कहता हूँ पूरे समाज के लिए, पूरी सोसाइटी के लिए और सोसाइटी के हर तबके के लिए मैं ये बात करना चाहता हूँ कि सभी को, सभी जीवों को सोच समझकर अपने इंडिविजुअल बेनिफिट के लिए अगर वो वीर्य की इकोनॉमी करते हैं तो मैं समझता हूं सभी फील्ड के लोग शक्तिशाली बन जाते हैं। और हमारे भारतवर्ष की जो परंपरा थी 4 आश्रम की, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, ये जो 100 साल की 25-25 साल की जो परंपरा थी, इसमें सिर्फ अब्रह्मचर्य गृहस्थ आश्रम में ही होता था। बाकी का ब्रह्मचर्य आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम में ब्रह्मचर्य ही होता था। ये कोई नई बात नहीं थी, ये वो कॉमन थी और सबके लिए थी। क्या बताया? सबके लिए। तो इसीलिए उस जमाने में लोग भी कैसे थे? शक्तिशाली थे। आप समझे? तो इसीलिए मैं लोगों को रेकमेंड करता हूं कि हो सके इतना सोच समझ के आपकी ताकत जो वीर्य है, क्योंकि आपको तो शायद मालूम है कि नहीं मालूम मेरे को, मगर मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे शरीर में जो लोई बनता है, 20 दिन के खुराक का जो लोई बनता है, उसमें से एक वीर्य का टीपा बनता है। ये साइंटिफिक बात है। सप्त धातु बनती, वीर्य बनता है। तो कहने का मतलब ये है 20 दिन के फूड का ट्रांसफॉर्म होके ब्लड बनता है, उसमें से सार रूप वो वीर्य बनता है। अगर वो वीर्य हमने वेस्ट कर दिया तो हमारी एनर्जी वो दोबारा नहीं आएगी, फिर दोबारा ही फूड के लेकर प्रोसेस करना पड़ेगा। तो इसीलिए इतना शक्तिशाली होने के नाते मैं आप सबको ये निवेदन करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, सजेशन करता हूँ कि हो सके इतना वीर्य की इकोनॉमी करो। वीर्य की इकोनॉमी का मतलब ऐसा नहीं कि बच्चे को पैदा नहीं करना है, ये बात नहीं है। अखंड ब्रह्मचर्य की बात नहीं है, मगर हो सके इतना आपकी ही एनर्जी को, जैसे पैसे को वेस्ट नहीं करते हो ऐसे उसको भी वेस्ट नहीं करो। सो दैट इज माय सजेशंस। और ये सबके लिए है। इसमें साधु, संत, सन्यासी, त्यागी, भोगी और सभी पोस्ट के लोग आ गए हैं।
तो मैं समझता हूँ ये सोच, ये समझ और ये मेरा सजेशन शायद आप सबको, पूरे समाज के लोगों को, हर तबके को ये काम में आए। यही मेरी शुभकामना। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।